हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। सॉरी। दरअसल जब मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था कि एकदम 10 साल मैंने खींच के जो स्टोरी को लेकर गया, तब मुझे भी लगा था कि ऐसे तो इन दोनों का पूरा ज़िंदगी बेकार चला गया। पर स्टोरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए, स्टोरी को और मज़ेदार करने के लिए ऐसे करना पड़ता। ये रियल लाइफ नहीं है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि प्यार होना मतलब अनकंडीशन जो लव होती है ना, वो हम लोगों के लिए कुछ साल के लिए मिल जाए, वो ही बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर इन दोनों को कोई उम्मीद ही नहीं है कि विंग को कभी वांगजी मिल जाएगा या फिर वांगजी को कभी विंग मिल जाएगा। ये दोनों तो अपना उम्मीद छोड़ दिया है। अपनी अपनी बेबी के साथ, अपनी चाइल्ड के साथ वो लोग अपना ज़िंदगी आगे बढ़ चुका है। पर फिर भी अगर जहाँ पर उम्मीद की कोई रोशनी नज़र नहीं आ रहा था, अगर वहाँ पर उम्मीद की किरण नज़र आ, मतलब जहाँ पर इन दोनों ने अपना उम्मीद छोड़ दिया था, अगर वो चीज़ उन्हें मिल जाए तो उनके साथ जितना भी वक्त होगा, जितना भी साल होगा, शायद वो बहुत काफ़ी होगा और बहुत स्पेशल होगा। और मेरे हिसाब से ये बात सच है कि एज जस्ट एक नंबर है। तो अगर रियल लाइफ अगर आप चेक करोगे तो जान अभी 34 का है शायद। तो आप लोग देख रही हो कि जान अभी तक कितना यंग है। अगर वो 40 का भी हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वो इतना ही यंग रहेगा। तो प्लीज़ वैसे वाला जान को इमेजिन कर लो, मतलब 40 की जब जान हो जाएगा तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और जिन लोगों को लग रहा कि वीइंग थोड़ा सेल्फिश है, दरअसल इस एफएम में किसी एक को तो सेल्फिश बनना ही था, क्योंकि स्टोरी का नाम ही है माई हेड पर्सन। तो नफ़रत तो होना जायज़ है, और नफ़रत होने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग वजह भी होना चाहिए था। और इसलिए मेरे पहले सीज़न में जो माई हेड पर्सन सीज़न 1 था, उसमें भी ईवो ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था विंग के साथ। तो ये सीज़न 2 है, मुझे कुछ अलग चाहिए था, मुझे सेम नहीं रखना चाहिए था। इसलिए मैंने इस सीज़न में, विंग टॉप तो है पहले सीज़न की तरह, इसलिए मैंने इस सीज़न में विंग को टॉर्चर करने का मौका दिया था अपनी वांगजी का। प्लीज़ सीरियसली मत लेना, जिससे भी मेरी स्टोरी मतलब बुरा लग रही है या फिर मेरा रिप्लाई बुरा लग रही है, मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। तो चलिए मैं स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और वांगजी आमने सामने बैठा हुआ था, पर वांगजी को यकीन नहीं था कि ये सच में विंग उसके सामने बैठा है। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि विंग बस उसका सपना है, उसका इमेजिनेशन है, और शायद विंग का ये शैडो उसके सामने बैठा हुआ है। जब वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था, तब ईवन कहता है, डैड आपको सियांसी की डैड नहीं दिखाई दे रहा, वो आपके सामने बैठा है। इतना सुनते ही विंग की मुंह में जो कॉफ़ी था वो अचानक से मुंह से बाहर आ जाता है। मतलब थोड़ा सा कॉफ़ी वांगजी की हैंड पर आके गिरता है, जिससे वांगजी उस कॉफ़ी को देखने लगता है। तभी वांगजी को यकीन होता है सच में विंग उसकी आंखों के सामने बैठा है। वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है हेलो लान वांगजी। वांगजी शॉक के मारे उठ के खड़ा होता है, साथ ही साथ ईवन भी उठ के खड़ा होता है और विंग भी। वांगजी कहता है तुम सियांसी के डैड हो। विंग कहता है हाँ, मैं सियांसी के डैड हूँ। उतने वक्त पर सियांसी भी आ जाता है, पर इससे आगे विंग और वांगजी आमने सामने होके एक दूसरे को कुछ बोल पाता। ईवन कहता है मिस्टर सेन, अभी आप यहाँ से जा सकते हो। तब वांगजी ईवन की तरफ देखने लगता है। विंग बस ईवन की तरफ देख रहा था। ईवन कहता है एक टाइम था जब आपने मेरे डैड को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया था, इतना ज़्यादा इंसल्ट किया था कि रातों रात हम सबको आपके घर छोड़ के भागना पड़ा था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वही गलती करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी सैंसी को यहाँ से लेके जा सकते हो। तभी वांगजी कहता हो युआन, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, तुम कुछ डिसाइड नहीं ले सकते हो। तभी युआन कहता है मैं किसी का नहीं सुनना चाहता। तब मैं छोटा था, लेकिन अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हूँ। और हाँ सैंसी, मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रिश्ता तोड़ता हूँ। तभी सियांसी कहता है पर युआन, तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तभी युआन कहता है मैं ऐसे हरकतें नहीं कर सकता, मैं कर रही हूँ। मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा हर एक रिश्ता ख़त्म, क्योंकि तुम्हारा डैड मिस्टर सेन है। तभी विंग कहता है पर युआन, तुम आज भी वैसी बात कर जैसे तुम बचपन में थे। तभी युआन कहता है क्योंकि आज भी मैं युआन ही हूँ, कल भी युआन ही था और आज भी हूँ। आज तो मैं आपसे उससे भी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, पहले से ज़्यादा। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों नफ़रत करते हो, पर मुझसे जितना चाहे नफ़रत करना है कर लो,
पर तुम सियांसी को नफरत नहीं कर सकते, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तब ईवन कहता है मुझे पता है सियांसी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसकी गलती यही है कि वो आपकी बेटी है। तभी वांग जी कहता है ईवन, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं तुम्हारी और सियांसी के रिश्ते को ऐसे नहीं टूटने दूंगा, सिर्फ इसलिए कि सियांसी विंग की अडॉप्टेड चाइल्ड है और उसके डैड विंग है। तभी ईवन कहता है ओह सीरियसली, अब जिंदा भी हो। तभी वांग जी शॉक्डली वो ईवन की तरफ देखने लगता है। ईवन कहता है आप जिंदा तो हो पर आप मरे हुए इंसान से बराबर हो। तभी विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग ईवन के ऊपर चिल्लाते कहता है ईवन, तुम्हें नहीं लगता तुम हद से ज़्यादा बड़ी हो? वो तुम्हारा डैड है और तुम उसके मुंह पर ऐसे बात नहीं कर सकते, और तुम एक क्या हरकत है इस तरह बात करने की। तभी ईवन कहता है ओह वाह, अगर आपको कुछ बोलता हो तो मेरे डैड गुस्सा हो जाता है, अगर मैं अपने डैड को कुछ बोलता हूँ तो आप गुस्सा हो जाते हो। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो या फिर। तभी वांग जी कहते ईवन अपनी मुँह संभालो, क्योंकि वांग जी को डर था ईवन कहीं सच ना बोल दे। तभी ईवन कहता है मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आप दोनों की नफ़रत का रिश्ता अब दोनों जानो, पर सियांसी के साथ मैं कोई रिश्ता अब नहीं जोड़ना चाहता। ऐसा बोल के ईवन वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है गुस्से से। तभी विंग वांग जी को कहता है वांग जी, तुम्हारा बेटा ईवन आज भी उतना ही ज़्यादा बदतमीज़ है पहले जितना था। तभी वांग जी कहता है सच में बिल्कुल तुम्हारी जैसा। कहता है तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे को बदतमीज़ मत बोलो। तभी विंग कहता है सॉरी, और सियांसी शायद मुझे लगता है तुम्हारे सामने अब जो कुछ भी हुआ अब मुझे क्लियर करके बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम लागे चलो और मेरे साथ यहाँ से चलो। तभी सियांसी कहता है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। तभी विंग कहता है पर सियांसी, तुमने अभी सुना ना कि उसने तुम्हें ये कह दिया कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। तभी सियांसी कहता है मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है कि बोबो ऐसा बोल देगा और मैं इस बात पर यकीन कर लूँगा। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा बोबो के साथ सब कुछ क्लियर ना हो जाए, और अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो विंग कहता है पर सियांसी, मुझे नहीं लगता यहाँ रहना चाहिए। सियांसी कहता है मैं अभी आ रही हूँ, मुझे ईवन से बात करनी है। ऐसे कह के सियांसी वो ईवन के पास चला जाता है। जब सियांसी भी वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर से विंग और वांग जी खड़ा रह गया था। विंग और वांग जी कुछ टाइम साइलेंस तो था। तभी वांग जी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो विंग से कहता है सॉरी मेरी बेटी की वजह से, और मैं अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, मुझे लगता है सियांसी तुम्हारी अडॉप्टेड चाइल्ड है, इसीलिए वो शायद थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। तभी विंग कहता है वो अडॉप्टेड नहीं है, वो मेरी बेटी है। वांग जी विंग की आंसर से थोड़ा कंफ्यूज था, पर सडनली विंग ये कह देता है मैंने शादी कर लिया था एक शादीशुदा ओमेगा से, जिसका पहले से एक चाइल्ड था। तभी वांग जी वो विंग की फेस को देखने लगता। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया पूरा उजड़ गया। ऐसा तो था कि वांग जी को विंग के बिना जीना आदत पड़ गया था, पर ऐसी सडनली सुनना कि विंग किसी और का हो चुका है तो वांग जी के लिए थोड़ा नॉर्मल नहीं था। इसलिए वांग जी बस सूखी हुई वॉइस में बहुत मुश्किल से एक कह पाता है ओह तो तुमने शादी कर लिया। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस वांग जी से इतना कहता है क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे सियांसी को इस हालत पे और अभी छोड़ना चाहिए, कम से कम मैं अपनी बेटी को संभाल लूँ आज। वांग जी कहता है कोई बात नहीं तुम रह सकते हो। वांग जी इतना बोल के वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है और अपनी बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। विंग समझ गया था कि वांग जी उसकी बात से हर्ट हो चुका है, पर विंग भी कुछ नहीं कर सकता। चीज़ें पहले से ज़्यादा और भी उलझ गया था, शायद विंग ने जानबूझ के और उलझा दिया था। जैसे ही विंग ने कहा था वो अपनी बेटी सियांसी को संभालना चाहता है, वो समझाना चाहता है, और विंग भी काफ़ी सियांसी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ चले जाए। वो बाद में भी ईवन को मना सकता है, पर सियांसी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सियांसी विंग को ये कहता है जब तक ईवन उसकी बात ना मान जाए और उससे माफ़ी ना मांग ले तब तक सियांसी यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलेगा। विंग कहता है तुम इतना जिद्दी क्यों हो? तभी सियांसी कहता है क्योंकि मैं आपका खून हूँ इसलिए। विंग हंस पड़ता है सियांसी की बात सुन के। विंग कहता है क्या तुम अपने खुद का ख्याल रख सकते हो? तो फिर मैं सुबह यहाँ से जा सकता हूँ। तभी सियांसी कहता है डैड अगर मैं खुद का ख्याल ना भी रखूँ तो वांग जी डैड है मेरे ख्याल रखने के लिए। तभी विंग कहता है अब तुम उसे डैड भी बोलने लगे हो। तभी सियांसी कहता है वो मेरा डैड है, चाहे ईवन मुझसे शादी करे या फिर ना करे, हिसाब से
वांग जी मेरा डैड है, मैं उसे अपनी डैड की नज़रों से देखता हूँ और वो मुझे एक बेटी की तरह प्यार करता है, बिल्कुल आपकी तरह। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस इतना कहता है, सैनसी क्या वांग जी तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है? सैनसी कहता है हाँ। विंग कहता है तो फिर ये बताओ तुम्हारे कौन सा डैड सबसे अच्छा है, मैं या फिर वांग जी डैड? सैनसी कहता है आप दोनों ही बहुत अच्छे हो, पर गुस्सा सबसे ज़्यादा आपका है। तब विंग कहता है सच में? मुझे लगता है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उसमें है। तभी सैनसी कहता है नहीं, वांग जी डैड से ज़्यादा गुस्सा आपको है। विंग कहता है छोड़ो इस बात को, अब तुम सो जाओ। ऐसे कहकर विंग अपने बेडरूम पर चला जाता है। सब लोग सो गया था, आधी रात हो गया था, पर किसी एक को नींद नहीं आ रहा था। वो छत पर खड़ा था और ये और कोई नहीं था, ये वांग जी था। वांग जी थोड़ा अपसेट हो गया था विंग की बात सुन के कि वो शादी कर ली है। वांग जी काफ़ी टाइम तक छत पे ही खड़ा था, वो बस अपने आप को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। जब वांग जी वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, तभी वांग जी को महसूस होता है उसके पास में और एक पर्सन आके खड़ा हुआ है। वो था विंग। विंग वांग जी के पास आके खड़ा होता है। विंग कहता है तुम अभी तक जाग रही हो? तब वांग जी बस इतना कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे सवाल करो। ऐसे कह के वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अभी तक वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, वो दूसरी तरफ अपनी सीधे पॉइंट पर देख रहा था। विंग कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तभी वांग जी कहता है छत पर या फिर गुसू सिटी पर? तभी विंग कहता है छत पर। वांग जी कहता है अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर तुम मेरे हाथ छोड़ सकते हो। तब विंग वांग जी का हाथ छोड़ता है और फाइनली वो वांग जी की तरफ मुड़ता है। विंग कहता है क्या तुम्हें कुछ बोलना है? वांग जी कहता है मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच में ऐसा कोई बात नहीं है जो हमें बोलना चाहिए। तब विंग कहता है कम से कम मेरे हस्बैंड के बारे में ही पूछ लो। वांग जी कहता है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछना चाहिए? विंग कहते हैं हाँ, कम से कम इतना ही पूछ लो कि मेरे हस्बैंड कैसा है और मैंने कब शादी की, मेरी शादीशुदा लाइफ में के बारे में पूछ सकते हो। वांग जी कहता है मेरे इतने बुरे दिन में नहीं आया कि मैं तुम्हारे बारे में इंटरेस्ट लूँ। तब विंग कहता है बस यही बात है जो मेरे दिल पर जाके लगता है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें तुम्हारे दिल पर भी लगता है। विंग कहता है अब ताना देना बंद करो, मैंने शादी नहीं किया है। वांग जी कहता है क्या तुमने शादी नहीं की? पर तुमने तो ये बोला ना कि तुमने शादी कर लिया है एक शादीशुदा ओमेगा से जिसका पहले से एक चाइल्ड था। तो विंग कहता है वो मैंने झूठ बोला था, बस ऐसे ही। वांग जी कहता है तुमने झूठ बोला और मुझसे, पर क्यों? झूठ बोलने के लिए कोई तो वजह होगा ना। विंग कहता है मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। वांग जी हंस पड़ता है और हंसते हुए कहता है शायद ये फर्स्ट टाइम है कि हम इतने अच्छे से और इतने ज़्यादा बात कर रहे हैं। तब विंग कहता है नहीं, इससे पहले और एक बार हम बात किए थे, बस एक बार ही। वांग जी कहता है कॉलेज टाइम पर जब मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें कॉलेज के स्टूडेंट हीरो नाम से बुलाता है। विंग हंस पड़ता है वो हीरो नाम सुन के। विंग कहता है तुम आज भी वो बात याद रखे हो? तभी वांग जी कहता है वो ही हमारा लास्ट मीटिंग था। तभी विंग की हंसी एकदम के लिए गायब हो जाता है। जैसे विंग की हंसी रुक जाता है तब वांग जी कहता है पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुमने शादी कर लिया? तभी विंग कहता है मैंने कहा ना बस ऐसे ही। तभी वांग जी कहता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बात से जेलस हो जाऊंगा? तभी विंग कहता है हाँ, और तुम जेलस हो भी गए थे। तभी वांग जी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं जेलस हो जाऊंगा? तभी विंग कहता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता है बकवास, और कुछ नहीं था तुम्हारे पास बोलने के लिए। तभी विंग कहता है ए सैनसी और कोई नहीं है क्या? तुम्हें मेरे सीजे की बेटी के नाम याद है? तभी वांग जी अपने दिमाग पर जोर डालता है पर वांग जी को याद नहीं आता। तभी विंग कहता है जिनसी। वांग जी कहता है हाँ जिनसी, जिनलिंग और जिनसी। विंग कहता है सैनसी ही जिनसी है, मैंने अपने सीजे की बेटी को अडॉप्ट कर लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। तभी वांग जी कहते हैं पर क्यों? तभी विंग कहता है क्या तुम्हें वो बात याद है? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इतना हैप्पी कैसे हो, तो तुमने बोला था कि तुम्हारी ऐसे हैप्पीनेस की वजह ह्यूमन था, और मैंने पूछा भी था क्या एक बेबी आने से लाइफ चेंज हो जाता है, और तुमने बोला भी था कि तुम ट्राई करके देख लो। तो मैं बस ट्राई किया था, सच में मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो गया था जिनसी के आने की वजह से, और अडॉप्ट करने के बाद मैंने जिनसी का नाम चेंज करके सैनसी कर दी।
उसे मेरा टाइटल दे दिया। इसलिए जिनसी मेरी बेटी है, उसे एडॉप्टिव चाइल्ड कहना सही नहीं होगा, और इसलिए मैं जिनसी के सामने एडॉप्टिव वाली वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता, उसे बुरा ना लग जाए। वांग जी कहते हैं अगर ये जिनसी है तो सच में उसे एडॉप्टिव कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा फैमिली का बच्चा है। तब विंग कहता है हाँ, जिनसी को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, और वो भी तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तब वांग जी हंस पड़ता है और कहता है बस थैंक यू कहने के लिए तुम छत तक आ गए। तब विंग कहता है नहीं, मुझे और एक पूछना था। तब वांग जी कहते हैं और एक बात। विंग कहता है जब तुम अपनी बॉडी सेल कर रहे थे, क्या तुम वो कोई मजबूरी था? तब वांग जी की आंखों में लगभग आंसू आ गया था। तभी वांग जी अपनी फेस को टर्न कर लेता है। विंग फिर वांग जी के सामने आता है और कहता है सच बताओ ना, क्या तुम्हारे पास कोई मजबूरी था? वांग जी कहता है तुमने ये सवाल पूछने के लिए पूरा ज़िंदगी लगा दी। विंग कहता है तो फिर सच में तुम्हारे पास मजबूरी था ये करने के लिए? वांग जी कहता है छोड़ो इस बात को, जो हुआ सो हो गया, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब विंग वांग जी के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है बहुत फ़र्क पड़ता है वांग जी, तुम्हें नहीं पता। वांग जी कहता है मुझे क्या नहीं पता? विंग कहता है मैं अब चुप नहीं रह सकता, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अब मैं सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। ये था फर्स्ट टाइम जो वो दोनों एक दूसरे को हक कर रही है, पर वांग जी अभी तक विंग को उसका बैक साइड को नहीं संभाला था। वांग जी बस चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम शादीशुदा भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं है। तभी वांग जी कुछ नहीं कह पाता। वांग जी ये नहीं कह पाता कि वो भी शादी नहीं किया है, और इवन उन दोनों का खुद का बेबी है। विंग कहता है वांग जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। सडनली वांग जी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ भी हो सकता है। वांग जी को अभी तक ये सब कुछ सपना लग रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए वांग जी कहता विंग मुझे छोड़ो। विंग कहता है वांग जी मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। तब वांग जी विंग से अलग होता है और कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे खरीदा क्यों? अपने प्यार को कौन खरीदता है? तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें उस टाइम पूछना चाहिए था, उस टाइम मुझे तुम्हें वहाँ से बचाना चाहिए था। वांग जी कहते हैं माफ़ी, तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो, तुम भी तो उन लोगों की तरह ही हो ना जो कीमत लगा रहा था, और तुम भी मेरे ऊपर कीमत लगा दी। तब विंग कहता है नहीं वांग जी, वहाँ बिकने वाला इंसान तुम थे, इसलिए मैंने कीमत लगाया था। अगर कोई और होता तो मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी रात गुजारने के लिए किसी को खरीदूँ। बस मेरे आंखों के सामने तुम थे, इसलिए मैंने खुद को, खैर छोड़ो, मैं उस बात को याद भी नहीं करना चाहता। तब मुझे बस इतना लगा था कि मेरी जगह कोई और नहीं होना चाहिए। वांग जी कहता है पुरानी बातों को याद करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे काफ़ी महंगा पड़ गया था तुम्हें मुझे ख़रीदना। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस वांग जी को फेस को देखता रहता है। फाइनली वांग जी विंग से अलग होता है, और वो विंग को छोड़ के वो नीचे की तरफ जाने लगता है। तो विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए विंग कहता है वांग जी मेरी बात सुन लो। वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता। वांग जी सीधे वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक। पर वांग जी विंग का एक भी बात नहीं सुन रहा था, और विंग भी कोशिश कर रहा था कि वांग जी को वो अपनी बातें मनवा के रहेगी। पर वांग जी सीधे वो अपनी रूम पर चला जाता है, और रूम के अंदर जाके जैसे दरवाज़ा लगाने लगता है तब विंग रोक लेता है। वांग जी कहता है विंग बहुत रात हो चुका है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बेडरूम पर जाके सो जाना चाहिए। तब विंग कहता है पर मुझे तुमसे बात करनी है, मैं फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है, और मैं सिर्फ इसलिए आज रात यहाँ रुक गया, सेंसी के लिए नहीं, वो काफ़ी समझदार है, मुझे पता है वो खुद को संभाल सकता है, मैं तुम्हारे लिए रुक गया था। तो ये वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात पर यकीन नहीं है, अगर ये सच भी है तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ तुम अपने रूम में जाओ, जाके सो जाओ। ऐसे कह के वांग जी दरवाज़ा लगा देता है विंग के मुँह पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था फिर उसे क्या करना चाहिए। फिर विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है,
वो वांग जी को उसके बेडरूम से बाहर निकालने के लिए या फिर उसके बेडरूम के अंदर जाने के लिए वो ऐसी एक छोटा सा नाटक करता है, जैसे कि उसके पैरों में मोच आ गया या फिर कुछ भी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है, ताकि वांग जी उस रूम से बाहर आए। विंग के ऐसे चिल्लाने की वॉइस सुन के वांग जी दरवाज़ा खोल के वो बाहर तो आता है, पर वो विंग को देखता उससे पहले ईवन अपने बेडरूम से बाहर आ जाता है। ईवन जब देखता है कि उसके डैड और विंग एक जगह पर है, तब ईवन कहता है यहाँ क्या हो रहा। तब विंग अटक तो है और नर्वसली कहता है कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पैरों में चोट लग गया। तभी वांग जी वो विंग के पास, मतलब विंग के पास नहीं बैठ पाता, वो बस खड़ा ही रहता है और विंग बस ज़मीन पर बैठा हुआ था, मतलब फर्श पर बैठा हुआ था। तभी ईवन कहता है ओह आपके पैरों में चोट आई है। ऐसे कह के ईवन बैठ जाता है और वो देखने की कोशिश करता है, पर विंग अपने पैरों को हटा लेता है। वांग जी भी बैठ जाता है ये देखने के लिए, पर ईवन कहता है डैड मैं देख रही हूँ, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप काफ़ी थक गए होंगे, पूरे दिन आप काम करते हो, तो रात के टाइम आपको बस सोना चाहिए, फालतू की चीज़ें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विंग सोच रहा था सच में ये लड़का इतना बदतमीज क्यों है। एवन की बात सुन के वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कह के वांग जी जब रूम के अंदर जा ही रहा था, तब विंग और ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि वांग जी रुक जाए। वांग जी फिर से रुक जाता है विंग का इसे चिल्लाना सुन के। तब एवन कहता है आपको कहाँ चोट आया। तब विंग अपने पैर दिखाने लगता है और कहता है यहाँ पर। इवन विंग की पाँव चेक कर रहा था, तभी सियानसी आता है। सियानसा कहता है इवन तुम यहाँ पर। तभी इवन कहता है क्या हुआ तुम्हें। तभी सियानसी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तब इवन कहता है अभी रात कितना हुआ है और तुम और तुम्हारे डैड इतनी रात को अब तक जाग क्यों रही हो। तभी सियानसी कहता है तुम जो आज मुझे सदमा दिए हो ना, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रहा और मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तभी यून कहता है पर सियानसी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम मेरे रूम पर आए थे, मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, मुझे नहीं लगता मुझे और बात करनी चाहिए। तब सियानसी कहता है मुझे और भी बात करनी है, मुझे तब तक बात करनी है जब तक तुम मान नहीं जाते। तभी यून कहता है पर इतनी रात को। तब सियानसी कहता है हाँ मुझे इतनी रात को ही बात करनी है। तब विंग कहता है एक काम कर लो, पहले तुम दोनों अपने झगड़े को सुधार लो, फिर तुम मेरे प्यार देखना। ऐसे कह के विंग ईवन का हाथ हटा देता। तभी ईवन अपनी धीमी वॉइस में वो डांटते हुए वो विंग को कहता है मुझे पता है आप एक नाटक कर रही हो, आपको कुछ नहीं हुआ, मैं आपको वार्न करते हुए कहती हूँ आप मेरे डैड से दूर रहना। तभी विंग भी स्लोली वो ईवन को कहता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे डैड के पीछे पड़ा हूँ। तभी ईवन कहता है आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी विंग कहता है तुम इतनी भी समझदार नहीं हो कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो। एक पल के लिए ईवन के दिमाग में ये बात आता है, पर वो कह नहीं पाता मैं भी आपका ही बेटा हूँ, तो आपका दिमाग पढ़ना मेरे लिए काफ़ी आसान है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा। तब विंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो। ईवन कहता है कुछ नहीं। तब सियानसी वो ईवन के हाथ पकड़ के वो खींचने लगता है और कहता है उठो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात। तभी ईवन कुछ नहीं कर पाता, ज़बरदस्ती सियानसी वो ईवन को खींच के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी विंग कहता है अब मेरा क्या होगा। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं, खुद ही उठ के अपनी बेडरूम तक चला जाओ। तभी विंग कहता है वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा बेरहम इंसान हो, सच में मेरे पैर में चोट आई है। तभी वांग जी कहता है एक बात बताओ विंग, तुम अभी तो ठीक ठाक चल रहे थे, अभी कैसे तुम्हें चोट लग गया। तभी विंग कहता है दरअसल गुस्से में मैंने तुम्हारी इसी दीवार में अपनी लेग से शॉट मारा था और मेरे पैर में चोट आ गया। तभी वांग जी को लगा था शायद सच विंग सच बोल रही है, इसलिए वांग जी वो घबराते हुए वो विंग के पास बैठता है और उसके पैरों में हाथ लगाते कहता है तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तभी विंग वांग जी को हाथ को पकड़ता है और उसकी दिल पर रखते हुए कहता है यहाँ पर। तभी वांग जी को समझ में आ गया था कि विंग ने उसे झूठ बोला है। तभी वांग जी कहता है सच में विंग तुम ऐसा भी हरकत कर सकते हो। तभी विंग कहता है हाँ मैं ऐसा हरकत कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे थे। कॉलेज टाइम पर मैं तुम्हें अपना जलवा नहीं दिखा पाया था, पर अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मुझे जितना जलवा दिखाना है मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा। तभी वांग जी बिना कुछ कहे वो उठ कर जा रहा था, तब विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी कहता विंग सच में बहुत रात हो चुका है, अब मुझे छोड़ दो। तब विंग कहता है मैं नहीं छोड़ता, पहले मेरे पास आओ। वांग जी कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस बन रही हो। तभी विंग कहता है अभी तो बस मुझे मौका मिला है। वांग जी कहता है तुम सडनली ऐसा चेंज कैसे हो गए। तभी विंग कहता है काफ़ी लेट मेरा माइंड ओपन हुआ है, अब मैं अपने माइंड को ऑफ नहीं कर सकता। तभी वांग जी बस विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी शॉक था, सडनली
विंग के ऐसे रिएक्शन से, और विंग सडनली ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। पर जब तक वांग जी सोच रहा था, विंग उसे खींच लेता है और वांग जी को फर्श पर ही लेटा देता है और वो वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी इससे और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहते हैं, विंग सच में तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो। तो विंग कहता है, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, बस तुम एक बार हाँ कह दो, उसके बाद मुझे परमिशन मिल जाएगा तुम्हारे साथ सब कुछ करने की। तो वांग जी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वांग जी को ये सारी बातें सुनने की आदत नहीं था। अभी वांग जी के ऐसे बंद किया हुआ आंखें देख के विंग कहता है, क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है, बस मुझे छोड़ो। विंग कहता है, पहले तुम आंखें खोल के मुझे देखो। वांग जी कहता है, विंग अगर ऐसे सेमलेस बातें करोगे तो मुझे मजबूरन अपनी आंखें बंद करना पड़ेगा। तब विंग कहता है, बस इतनी सी बात से तुम इतने शर्मा गए। वांग जी गुस्से से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं शर्मा नहीं गया, बस मुझे छोड़ो। ऐसे कह के वांग जी उठ के अपनी बेडरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी की बेडरूम की जाने के बाद विंग वहीं पर लेटा हुआ रहता है और वो बस मुस्कुराने लगता है। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि सडनली विंग को क्या हुआ, सडनली विंग की माइंड चेंज कैसे हो गया। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आज का पार्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के पार्ट में विंग और वांग जी का थोड़ा बहुत क्यूट सीन मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो जितना भी सैड लाइन था शायद ख़त्म हो चुका है, बस वांग जी का जो केमिस्ट्री है कॉलेज लाइफ का वो मुझे सुनाना है। वो थोड़ा सैड होने वाला है, आप लोग टेंशन मतलब, स्टोरी हैप्पी एंडिंग है तो हैप्पी ही रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।